बहू, बड़ी वाली बुआ जी है ना, वो आ रही हैं आज। 15 मिनट में पहुंच जाएंगी। तू चल मेरे साथ। वो बुआ जी के लिए साड़ियां लाए थे ना, वो निकलवा ले। आएंगी ना तो उन्हें दिखा देंगे आज ही। मुन्ना भी सो रहा है अभी तो। माँ जी, बस बड़ी वाली बुआ जी आ रही है क्या आज? और छोटी बुआ जी, बीच वाली बुआ जी? अब एक तो कह रही है कि उसी दिन आऊंगी, फंक्शन वाले दिन, और एक कह रही है कि एक दिन पहले आऊंगी। मैंने तो कह ली जितनी कहनी थी। 10 दिन हो गए फोन करते करते। माँ जी, 3 बुआ जी हैं अपने। 10 दिन से फोन कर रहे हो आप और पापा जी, लेकिन देख लो कोई सी भी नहीं आ रही हैं। हर बार गर्मी की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में बुआ जी कितना कितना रहकर जाती हैं, और तीनों बुआ जी आ जाती हैं। और अब हमारे घर में फंक्शन है, ज़रूरत है, तो देख लो 4 दिन पहले भी नहीं आ रहा है कोई। बस सोच रही होंगी कोई काम ना करवाना पड़ जाए। ए बहू, मुझे कोई काम की जरूरत नहीं है कि वो आकर काम करवाएं। काम तो मैं खुद ही बहुत कर लूंगी, और जरूरत पड़ेगी तो एक नौकर लगा लूंगी। लेकिन कौन कह देगा 4 दिन बाद फंक्शन है मेरे घर में? कोई सी भी नहीं आई। मेरे खुद की तो बेटी है नहीं, हमेशा नंदो कोई बेटी माना, लेकिन इनके तो नखरे खत्म नहीं हुए आज तक। आज अपनी बेटी होती तो कितने चाव कर रही होती अपने भतीजे के। सही कह रही हो माँ जी, अगर आज मेरे मुन्ना की अपनी बुआ होती तो कितना चाव करती। कोई बात नहीं बहू, अब छोड़ इन बातों को। अब जो है ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। चल मेरे साथ, तू कपड़े निकलवा ले बुआओं के। काश मेरी भी कोई अपनी ननद होती। क्या बात बहन जी, आप तो बिल्कुल ईद का चांद हो रहे हो। कितने दिन हो गए फोन करते करते। आपके भाई साहब तो रोज याद कर लेते हैं आप तीनों बहनों को। अरे अभी तो 4 दिन पड़े हैं आपके फंक्शन में, आ जाएंगी सारी की सारी। ये काम इकट्ठा कर रखा है नंदू के लिए। सही बात है, भाभीियों को ननद की याद काम के लिए ही आती है बस। बहन जी, जब तक घर के किसी फंक्शन में, शादी में, ब्याह में, वार पर, त्योहार पर बहन बेटियां नहीं आती है ना, तब तक उस जगह रौनक नहीं लगती। आप काम की चिंता मत करो बहन जी, बस तुम तीनों बहन मिलकर खूब गीत गाओ, ढोलक बजाओ। अरे तुम्हारे तो भतीजे के बेटा हुआ है, पड़बुआ बनी हो आप, बस मजे करो। काम के लिए तो आपके भतीजे ने नौकर लगा दिया है बहन जी, बस आप बैठी बैठी ऑर्डर देना। बहू ले, ये सेब ले जाकर रख दे, मेरा मन नहीं है अभी खाने का, जब मन होगा तब बता दूंगी। बहन जी, सारे कपड़े लत्ते सब खरीद लिए, सारे काम हो गए। आप चलो अंदर कमरे में चलो, वहीं पर रखा है सारा कपड़ा, देख लो, अपने भी और अपनी बहनों के भी। माँ जी, दूध नहीं आया है अब तक। बुआ जी के लिए खीर बनानी थी, मंगवा दो दूध। हाँ, मैं भी फोन करती हूँ। सुन बहू, जा बुआ जी के सारे कपड़े ले आ, बुआ को दिखा दे। जी ठीक है माँ जी, अभी लाई। वैसे बहन जी बहुत समझदार है बहू, सारी खरीदारी इसने अकेले ने की है। 1 महीना हो गया इसको भागते भागते, तैयारियां करते करते। आपका बहुत इंतजार किया दीदी, पर आपके पास टाइम ही नहीं था किसी के पास, इसलिए सारी तैयारी करनी पड़ी इसे। आज से 4 दिन बचे हैं फंक्शन में, इसलिए बहन जी सब खरीद लिया और पैक भी कर दिया। आप तो अब बहन जी आराम से रहो, हंसी खुशी सारी रस्में करो, एंजॉय करो। लो माँ जी, देखो बुआ जी, ये आपके कपड़े हैं। मुझे पता है बुआ जी आपको ये ग्रीन वाला कलर पसंद है ना, इसलिए मैंने ये साड़ी आपके लिए रखी है। मैंने तो बुआ जी यही सोचा है कि तीनों बुआ जी को उनकी पसंद के रंग मिले, उनके पसंद के कपड़े मिले। हाँ बहन जी, सारा सामान बहुत अच्छा है। अब इसकी पसंद तो आप जानती हो, एक भी साड़ी पुराने डिजाइन की नहीं है, सब कुछ अच्छा लेकर आई है। बहन जी, आप तीनों बहनों के लिए एक भी साड़ी मैंने अपने पास से रखी हुई नहीं दी है, सारे कपड़े बहू नए लेकर आई है बाजार से। हाँ बुआ जी, मैंने तो बोल दिया था दुकान वाले भैया को कि जो आपकी दुकान पर सबसे अच्छी साड़ियां हो ना, वो दिखाना। बुआ जी, सारे कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत पसंद से लाई हूँ मैं आपके लिए साड़ियाँ। और बहन जी, ये बस आपके कपड़े हैं, आप तीनों बहनों के एक जैसे कपड़े किए हैं, बस रंग अलग हैं। हाँ बुआ जी, कपड़े तो सेम है, लेकिन कलर देखना, सबकी पसंद के कलर हैं। आपके भाई साहब ने पहले ही बोल दिया था बहन जी कि मेरी बहनों के लिए एक भी चीज हल्की नहीं लेनी है। बुआ जी बताओ तो कैसी लगी आपको साड़ियाँ, सुंदर है ना? भाभी, जब आपने सारा सामान खरीद ही लिया और ये पैक भी कर दिया,
तो मुझे क्यों बुलाया है फिर 4 दिन पहले? मैं तो उसी दिन आ जाती ना जिस दिन फंक्शन था। और बहू, तू खुद भी ऐसी साड़ियां पहनती है क्या? क्या साड़ी लेकर आई है ये? और इनकी तारीफ करे जा रही है जब से, अच्छी क्वालिटी है। कौन सी साड़ी की अच्छी क्वालिटी है? नहीं नहीं बुआ जी, ये सारी साड़ियां बहुत अच्छी हैं और महंगी भी हैं। आप देखो, इन्हें खोलकर देखो एक बारी। भाभी, आप लोग बार बार ये क्यों कह रहे हो कि अच्छी क्वालिटी का है, महंगा है? अरे महंगे से और क्वालिटी से क्या मतलब है? जब हमें पहनना है तो हमारी पसंद के कपड़े होने चाहिए थे ना। और अभी तो 4 दिन बचे हैं भाभी फंक्शन में। 4 दिन में तो पूरे गांव के कपड़े खरीदे जाएं। मुझे तो लगा था 4 दिन पहले कपड़ों की खरीदारी के लिए बुला रही हैं, लेकिन जब तुमने खरीदारी कर ली, पैक भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो मुझे क्यों परेशान किया 4 दिन पहले? पर सही बात है ना, अब माँ बाप तो हमारे रहे नहीं मायके में, भाई भाभी का घर है, जैसे दोगे वैसा ही लेना पड़ेगा। और अब तो भाई भाभी का भी नहीं, भतीजे की बहू का हो गया है घर। बुआ जी, ऐसे तो मत बोलो कि माँ बाप नहीं है, आपकी कदर नहीं हो रही है। आप जब भी छुट्टियों में आते हो, आप मुझे तो लेकर जाते हो अपने साथ मार्केट। इसीलिए बुआ जी मुझे लगा कि मैं आपकी पसंद जानती हूँ, इसीलिए मैंने शॉपिंग कर ली थी। बेटा, छुट्टियों की बात अलग होती है, लेकिन अब घर में फंक्शन है। मेरे इकलौते भतीजे के लड़का हुआ है, हम पड़बुआ लगते हैं। अब ऐसे मौकों पर तो बहन बेटी को उनकी पसंद का दिया जाता है। अरे हमारी पसंद भी तो कुछ मायने रखती है। अरे आज हम आए हैं, आज चले जाते हैं हम शॉपिंग करने। आपने तो सबके कपड़े ले लेके रख लिए। बहन जी, आप आज आए हो, आज से बस 4 दिन बचे हैं, कल सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे घर में। और आपके भाई साहब तो यही चाहते थे बहन जी कि तीनों बहनें अपनी पसंद के कपड़े खरीदें, लेकिन तुम आई नहीं तो बता क्या करें हम। कुछ रिश्तेदार आज आ जाएंगे, सारे कल आ जाएंगे। बताओ बहन जी, अब रिश्तेदार घर में बैठे हो तो कहाँ जाएंगे हम घर से निकलकर, इसलिए खरीदे बहन जी। तो फिर क्या हो गया भाभी, रिश्तेदार आ जाएंगे तो रिश्तेदार भी आपके पीहर वाले ही आ रहे होंगे। अरे वो तो आते ही रहते हैं, यहीं बैठे रहते हैं, उनके ऊपर घर छोड़ जाती तो क्या हो गया, संभाल लेती है आपकी भाभी थोड़ी देर। बाकी अब तो आपकी बहू भी बहुत समझदार है, ये क्या एक दिन घर नहीं संभाल सकती? बहन जी, आपने तो एक बार कपड़ा देखा भी नहीं, कैसा है कैसा नहीं। अरे बिना देखे ही आपने बोल दिया कि पसंद नहीं है। अरे 1 महीना हो गया बहन जी, इसे भागते भागते सब कुछ आपकी पसंद का लाई है। और मैं कितनी बार कहूँ कि हम तो आपको इसीलिए बुला रहे थे पहले कि आ जाओ अपनी पसंद का ले लो, आप खुद ही नहीं आई। अब बहन जी आप गुस्सा छोड़ो, बहुत हो गया गुस्सा, अब तो आप खुशी खुशी सारी रस्मों की तैयारी करो। ऐसा है भाभी, मेरी बात सुनो, मैं भी यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। अरे बहुत खुशी हुई है मुझे भी, आखिर मेरे भतीजे के बेटा हुआ है, बुआ नहीं पड़बुआ बनी हूँ मैं। छोड़ो, अब ले आई तो कपड़े क्या करें। अब ये बताओ भाभी कि सोने चांदी में क्या है, चेन है क्या हम तीनों बहनों की? जब भतीजा हुआ था ना, जब बस मैंने कानों के लिए थे। अब तैयारी कर लो भाभी, कम से कम तीनों बहनों को एक एक चैन तो होनी चाहिए। बहन जी, जब मुझे गुड्डू हुआ था तब मेरे पास था ही क्या सोने में, और क्या ही चढ़ाया था मेरी सास ने मुझे। मेरी सास ने तो बस मुझे एक गले की चेन दी थी और एक झुमके थे, एक अंगूठी थी। उसमें से भी झुमके आपने ले लिए थे, एक अंगूठी बीच वाली बहन जी ने ले ली थी और एक छोटी वाली ने। एक चेन बची थी मेरे पास, तो पहनने के लिए साड़ियां भी नहीं बची थी मेरे पास, तो ना बर्तन बचे थे। बताओ मैंने क्या कमी छोड़ दी थी, जो मेरे पास था वो तो दिया ही था बहन जी। फिर उसके बाद मैं बीमार इतनी होगी कि मेरे तो दोबारा बच्चे भी नहीं हुए। भाभी जब तो घर के हालात ऐसे थे, माँ पे जो था उन्होंने आपको चढ़ा दिया, अब क्या कमी है आपके घर में? अरे सारी जमीन जायदाद आपके लिए छोड़ कर गए हैं माँ पापा, और माँ ने तो आपके जापे में भी कोई कमी नहीं करी थी, आपके द्वारा बच्चे नहीं हुए। और ये 26-27 साल पुरानी बातों को क्यों दोहरा रही हो? अब क्या कमी है आपके घर में? मैं अब कह रही हूँ, अब हमारे भतीजे के लड़का हुआ है तो अब तो अच्छे से विदाई चाहिए हम तीनों बहनों को। और बहू, तू तो अच्छे खासे घर की है, तुझे नहीं पता कि भतीजे के होने में क्या देते हैं बुआ को? तेरे भी तो भाभी है, तुझे क्या मिला? तेरी भाभी ने तुझे क्या दिया? बुआ जी, मैं तो जब कवारी थी, जब मेरी भाभी को बेटा हुआ था, तो बस मुझे तो सूट दिलवाया था मेरी मम्मी ने। बड़ी नीयत खराब है तेरी माँ की तो। बता, भतीजे के होने में तुझे बस एक सूट दिलवाया? अरे तू भी तो इकलौती है अपनी माँ के, एक बेटी है तू,
तेरे को कम से कम एक हार तो देना चाहिए था तेरी भाभी को। बहन जी आप इससे कुछ क्यों कह रही हो? अरे कुंवारी थी ये, कुंवारी को तो सब ऐसे ही कर देते हैं। इसकी शादी में देखो कितना दिया इसके मम्मी पापा ने। और बहन जी अब आप खुद सोचो ना, सोना कितना महंगा हो रहा है। बताओ मैं अब कहाँ से करूं आप तीनों बहनों की चेन? और किसी को भी कम रह गया वही मुझसे गुस्सा करेगी। भाभी अगर आपकी अपनी बेटी होती आज तब भी आप उससे यही कहती कि सोना बहुत महंगा हो गया है, उसे नहीं देती क्या? जब भतीजे की शादी हुई थी तब आपने अपनी बहन को हेड बना रखा था, वो खरीद कर ला रही थी, सबके कपड़े वो पैक कर रही थी। और अब आपने अपनी बहू को बना दिया, ये खरीद कर ला रही है, ये हेड बन रही है। अरे नंदो का क्या है? नंदो की कोई मान सम्मान नहीं है क्या? ऐसा करो बहन जी, जो आपको पसंद नहीं है ना साड़ियां, चलो आप दुकान पर चलो, जाकर बदल लो, अपनी पसंद की ले लो। भाभी अब कपड़े जैसे ले आई वैसे ले आई, अब मैं दुकान पर वापस लेकर जाऊंगी, अच्छी लगूंगी क्या? फिर आप बदनाम करती घूमना कि कपड़े बदलवा दिए, कपड़े वापस कर दिए। अब जो है वो ठीक है, मैं तो बस सोने की बोल रही हूँ कि ना हम तीनों बहनों की एक एक चेन कर दो। और चेन ज्यादा लग रही है ना तो तीनों बहनों की देखो एक एक अंगूठी तो होनी चाहिए भाभी। और अगर अंगूठी करो ना भाभी तो फिर एक एक जोड़ी पायल भी करनी पड़ेंगी चांदी की। और भाभी कितने जोड़ी कपड़े किए हैं आपने टोटल? बुआ जी आप तीनों बुआ जी के लिए 7-7 साड़ियां हैं, और फूफा जी के भी कपड़े हैं, और आपके लिए जर्सी शॉल भी है बुआ जी। भाभी 4-4 साड़ियां और ले आओ, कम से कम 11-11 तो होनी चाहिए। और फिर बस इनके कपड़े कर रहे हैं आपने, बच्चों के कपड़े कौन देगा? बुआ जी सारे कपड़े माँ जी ने ना नए मंगवाए हैं, आपके लिए एक भी अपने पास से नहीं दिया है। 7-7 साड़ियां भी बुआ जी आपकी बहुत महंगी हैं, बहुत अच्छी हैं, आप देखो तो सही। और बहन जी आप 3 बहनें हो, अगर मैं 4-4 साड़ियां और मंगवाऊंगी ना तो मुझे 12 साड़ियां मंगवानी पड़ेंगी, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बहन जी। और अगर आपको और चाहिए ना तो मेरे बेड में पड़ी है मेरे पास, उनमें से छांट लो आपको चाहिए तो। और रही बात बहन जी सोने चांदी की, देखो मैंने तो तीनों बहनों के लिए पायल बनवा रखी है चांदी की, और आप ज्यादा करोगी ना तो एक एक सोने की नोज पिन ले लो, इससे ज्यादा नहीं है बहन जी हमारे पास। बहू तू यहाँ मत खड़ी रह, जब मुन्ने को देख ले, और घर में बहुत काम है जा कर ले। ठीक है माँ जी। भाभी जब कुछ देने के लिए है ही नहीं तो क्यों बुला रही हो नंदो को? वैसे तो इतना बड़ा फंक्शन कर रही हो, 10 दिन से फोन कर रही हो आ जाओ, इसलिए बुला रही हो हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए? अरे जब कुछ नहीं है देने के लिए तो रहने दो, मना कर दूंगी मैं अपनी दोनों बहनों से भी, वो भी नहीं आएंगी। और जो दे रही हो ना तुम्हें पजेब कपड़े, ये अपनी बहन को बुला लो, उसे दे देना, वही बन जाएगी तुम्हारी ननद। बहन को ही रख लो, तुम और तुम्हारी बहू और तुम्हारी बहन कर लो अपना फंक्शन, नहीं आएंगे हम तीनों बहनें। ननद को देने के नाम से तुम लोग गरीब हो जाते हो, जानती हो ना हम तीनों बहनें कितने अच्छे अच्छे घरों में हैं। अरे हमारा कुछ मान सम्मान नहीं है क्या? हम यहाँ से जाएंगी और चांदी की पजेब दिखाएंगी कि ये दिए हमारे भाई भाभी ने, हमारी बेइज्जती नहीं होगी? रहने दो। अगर बुआओं की रस्म करवानी है ना और ननद बुलानी है तो हम तीनों बहनों के लिए अंगूठी, चांदी की पायल, और रिश्तेदारों के लिए 5100 के लिफाफे, और हाँ एक एक ब्लैंकेट भी कर लो। इतना सम्मान तो होना चाहिए ना नंदोइयों का। और भांजों के लिए क्या किया है? वही बेड में से निकाल कर पैंट शर्ट पैक कर दिए होंगे, वो पैकिंग के पैंट शर्ट यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, उन्हें देने की तो टाल ही कर देना भाभी, वो नहीं चाहिए हमें। एक काम करना 2100 रुपए का लिफाफा दे देना भांजियों को। अब कपड़ों का तो क्या बोलूं, क्या ही दिलवा दोगे, नंदों की पूरी नहीं हो रही तुमसे तो, भांजियों को तो जब दिलवाओगे। बहन जी भांजे और भांजियों के लिए 1100 के लिफाफे किए हैं आपके भाई साहब ने। भाभी हर चीज में कटौती कर रखी है तुमने तो। और बहू के मायके वाले क्या ला रहे हैं बुआओं के लिए? मैंने कुछ नहीं पूछा बहन जी इस बारे में, वो बहू जाने और उसके मायके वाले जाने, ना मैंने कुछ मंगवाया, वो जो लाएंगे वो सिर माथे। एक बहू है मेरी, जो है उसका ही है, कुछ लाएं तो उसका, ना लाएं तो उसका। ऐसा ना हो भाभी कि वो कुछ लेकर ही ना आए। बता देना अपने रिश्तेदारों को कि फूफा का अलग सम्मान होना चाहिए। हमारे लिए कुछ नहीं लाएंगे तो चलेगा, हमें तो वैसे भी आदत पड़ रही है बेइज्जती करवाने की, लेकिन तीनों फूफाओं का अच्छा सम्मान करवाना। कम से कम 5100 का लिफाफा और एक एक चांदी का सिक्का,
ये जरूर दिलवाना अपने रिश्तेदारों से। अभी बता दो बहू को, आप ना बताओ तो मैं बता दूं फूफाओं का सम्मान कैसे करना है। बहन जी, मैंने आज तक अपनी बहू से ये नहीं कहा कि तू ये लेकर अपने मायके से, वो क्या लाती है मैं तो देखती तक नहीं हूँ। तो बताओ मैं कैसे कह दूं। और रही नंदोई जी की बात, तो बहन जी वो आपके भाई साहब पूरा सम्मान करवाएंगे अपने बहनोइयों का, अब क्यों चिंता कर रही हो। सही कहा है किसी ने, एक बेटी तो सबको होनी चाहिए। अगर आपके अपनी बेटी होती ना तब पता चलता कि रिश्तेदारों का कैसे सम्मान करवाया जाता है। सही कह रही हो बहन जी आप, काश मुझे भी भगवान ने एक बेटी दी होती। सही कहा बहन जी, अपनी बेटी की तो बात ही अलग होती है, ननद कभी भी बेटी नहीं बन सकती। जब मेरी बहू को बच्चा हुआ ना बहन जी, मैंने तुम तीनों बहनों के पास 1000 बार फोन किए, कोई आ जाओ, कोई संभाल लो मेरी बहू को, मुझे जरूरत है, आ जाओ, कोई 4 दिन ही रह जाओ, कोई 10 दिन ही रह जाओ। पर नहीं, तुम तीनों बहनों के घर में बहुत काम था, किसी के पास टाइम नहीं था। आस पड़ोस की सारी औरतें रोज पूछती थी कि जापे में कौन सी बुआ आ रही है, कौन सी ननद को बुला रही है। क्या बताऊं मैं अब उन्हें कि मेरी ननदों के पास टाइम ही नहीं है। जब भाई भाभी को काम की जरूरत होती है तब किसी ननद के पास टाइम नहीं होता। सच बताऊं बहन जी, उस समय मुझे बेटी की कमी महसूस हुई थी। अगर मेरे अपनी बेटी होती ना, मेरे बेटे के अपनी बहन होती तो भागी भागी आती भतीजे की खबर सुनकर। मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही थी जब मेरी बहू को बच्चा हुआ। एक तरफ मेरी बहू जापे में, उसका छोटा बच्चा, और एक तरफ मैं बिस्तर में। वो तो बहू के मायके वाले हैं जिन्होंने आकर सब कुछ संभाला। बहू की भाभी रही थी 15 दिन, उसने संभाला था यहाँ पर सब कुछ। बुरा मत मानना बहन जी, जो आप नेक मांग रही हो ना, उस नेक पर आप तीनों बहनों का किसी का अधिकार नहीं है। उस नेक पर अधिकार है बहू की भाभी का, क्योंकि जापा तो उसने किया था। आपके भाई साहब जिन्होंने आज तक खुद के लिए एक गिलास पानी तक नहीं लिया, वो हमें चाय बना बना कर पिला रहे थे। और आपके पास किसने फोन नहीं किए? मैंने, आपके भाई साहब ने, मेरे बेटे ने, मेरी बहू तक ने बुलाया था आपको। लेकिन आप तीनों बहनों के पास किसी के पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे घर नौकर थोड़ी ना लग रहे थे, काम करना पड़ता। मैंने कभी नहीं सोचा था बहन जी मैं आपसे ऐसे कहूंगी, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। अरे इतने के बाद भी मेरी बहू आपकी इतनी इज्जत कर रही है, इतना मान सम्मान कर रही है, इतना कुछ सोच रही है, भागती घूम रही है मेरी बहू 1 महीने से। अब भी आप खुद बताओ, 10 दिन से फोन कर रहे थे आपके भाई साहब आपके पास, आ जाओ आ जाओ, अपनी पसंद के कपड़े ले लो, पर नहीं। आपको पता चल गया था ना कि घर में पेंट का काम चल रहा है, इसलिए नहीं आई आप तीनों बहनें। गर्मी की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में बताओ मैंने आपको कब नहीं बुलाया, या आपके मान सम्मान में कभी कमी की है? एक गिलास पानी तक नहीं लेती हो आप लोग अपने आप, सारा काम करती हूँ मैं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तब मेरे काम कौन आया? कोई सी भी ननद मेरे काम नहीं आई। आज आपके मायके में इतना बड़ा खुशी का दिन है, अरे खुश होने की बजाय आप बस झगड़ा किए जा रहे हो। आपको खुशी नहीं है क्या बहन जी? आप बड़े बुआ बनी हो। बहन जी मैंने तो हमेशा यही कोशिश की है कि तुम तीनों बहनों को कभी ये ना महसूस हो कि आपके माँ बाप नहीं है मायके में। लेकिन बहन जी आप खुश होने वालों में से नहीं हो, और इससे ज्यादा मुझसे होता भी नहीं है, बहुत कर लिया मैंने। और बहन जी अब ये बहू बेटे का घर है, बहू के साथ आप जैसा व्यवहार करोगी ना वो वैसा ही करेगी आपके साथ। उसे दिख नहीं रहा, 1 महीने से वो पागलों की तरह इतनी तैयारियां कर रही थी, और आप आकर खुश होने की बजाय उसे ही सुनाई जा रही हो, तो वो फिर कैसे आपके लिए अच्छा सोचेगी? करेगी वो आपका मान सम्मान? देखो बहन जी, बुरा मानो या भला मानो, जो हमारे पास है हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास। और ना ही मेरा बहू के मायके वालों पर कोई जोर है। उन्हें जो लाना है वो अपनी मर्जी से ले आएंगे, मुझे जरूरत नहीं है किसी के धन की। सही किया भाभी, जो अपने मन की भड़ास निकाल ली आपने। जैसे भाभी आपके घर में काम होता है ना, वैसे हमारे घर में भी काम होता है। अरे जब हुआ आपके पोता, जब नहीं था हम तीनों बहनों के पास टाइम, हमारे भी बच्चे हैं, घर परिवार है, नहीं मिला टाइम। हारी बीमारी तो सबके घर में होती है, हम भी पता नहीं कितनी बार बीमार होते हैं अपनी ससुराल में। आप आती हो क्या कभी हमारी सेवा करने? हमें नहीं पता था ऐसे बदले लोगी। और बहू की भाभी आई थी ना तुम्हारे काम, तो उसे ही बुला लो, उसी से करवा लेना सारी रस्म। जा रही हूँ मैं तो, और अपनी बहनों से भी मना कर दूंगी, नहीं आएंगी वो भी।
और जो अपना दे रही थी ना उसे संभाल कर रख लो। बहू की भाभी को ही दे देना जो देना है। पहले तो तुम्हारे मायके वालों का राज था, अब बहू के मायके वालों का राज रहेगा। बहन बेटियों की जरूरत नहीं है इस घर में, शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें बेटी नहीं दी। बेटी होती ना तब पता चलता बेटियों का कैसे मान सम्मान करा जाता है। ऐसी तुम और ऐसी तुम्हारी बहू। बेटियां भी किस्मत वालों के घर होती हैं। गलती आपकी नहीं है भाभी, गलती तो हमारी है, हम बहनों की। अरे हमारी माँ नहीं है, कौन हमें मनपसंद दिलाएगा। हमने ही ज्यादा उम्मीद लगा ली थी भाई भाभीयों से। चलती हूँ भाभी, और ना मैं आऊंगी ना मेरी बहनें। अपनी बहू से करवा लेना सारी रस्में। इतने अपमान के बाद कौन ही आएगा यहाँ पर। माँ जी, बुआ जी तो सच में चली गई। माँ जी, अब बुआ की रस्म कौन करेगा? शाम को गीत है, आस पड़ोस की औरतें रिश्तेदार पूछेंगे सब, तो क्या जवाब देंगे माँ जी हम? अरे बेटा, ये तेरी बुआ जी तीनों की तीनों शुरू दिन से ही ऐसी हैं। घर में कोई भी प्रोग्राम हो, इन तीनों बहनों के यही तमाशे होते हैं। सही कह रही हो माँ जी, एक तो 10 दिन से बुला रहे थे बुआ जी को, आई और आकर हमें ही सुना कर चली गई। मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं माँ जी, जहां पर बुआओं को कोई पूछता तक नहीं है, और एक हमारे घर में इतना मान सम्मान देने के बाद भी इतने तमाशे करती हैं। माँ जी, आस पड़ोस की औरतें सब पूछेंगी कौन सी बुआ आ रही है, फिर क्या जवाब दोगे आप उन्हें? कोई तो उनकी बातों को सुनकर यकीन भी नहीं करेगा, ऐसी हैं वो। सब यही सोचेंगे कि आपने बुलाया ही नहीं होगा। माँ जी, आप कहो तो मैं एक बार छोटी वाली बुआ जी और बीच वाली बुआ जी के पास फोन करूं क्या? कर ले बहू, अगर तेरा मन है तो। वैसे जो बड़ी कहेगी है ना, वैसी छोटी करेंगी। अगर बड़ी नहीं आएगी तो छोटी भी नहीं आएंगी, तीनों की एक ही बात रहती है। पर मैं तो अब किसी के पास फोन करूंगी नहीं, और ना ही मैं किसी को बुला रही। जिसको आना है ये घर रहा, और नहीं आना है तो मत आओ। पूरी जिंदगी निकल गई मेरी इनके नखरे उठाते उठाते। अरे इतनी बड़ी खुशी का दिन है, खुश होने की बजाय तमाशा करके गई है। देख ले बहू, अगर तेरा मन है तो कर ले फोन, बुला ले। आ जाएंगी तो ठीक है, ना आएंगी तो ठीक है। मोहल्ले वालों का क्या है, वो तो वैसे भी बात बनाते हैं, बनाने दे जो बात बनाएगा।